साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एलनाबाद हलचल। गांव शेरा वाली डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल पर मिठनपुरा के पास चल रहा किसानों का धरना मंगलवार को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आचार संहिता हटने के तुरंत बाद पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। गौरतलब है कि गांव करमशाना, ढाणीशेरा, मिठनपुरा, किशनपुरा, खारीसुरेरा और नीमला गांव के किसान पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या को लेकर पिछले 137 दिनों से धरने पर बैठे थे। टफ, डिफिकल्ट, आउट ऑफ सिलेबस जैसे शब्द बिल्कुल भूल जाओगी जब गैलेक्सी एक्सिस में आओगी। गैलेक्सी एक्सिस आपकी सरकारी नौकरी का सपना बिल्कुल पूरा करेगा और अब गैलेक्सी एक्सिस आपके अपने शहर एलनाबाद में भी है। आज ही ज्वाइन करें गैलेक्सी एक्सिस एलनाबाद में। जिन मांगों को लेकर यहाँ धरना पर बैठे थे, आज आप धरना स्थल यहाँ से समाप्त कर रही हैं, क्या वो आपकी मांग? हमें सीएम साहब से कल मिले थे जी। चोपड़ा साहब ने हमें सीएम साहब से मिलवाया था और चोपड़ा साहब से जगदीश जी चोपड़ा से रेस्ट हाउस में पहले भी मीटिंगें हुई थी 2-3 बार सिरसा में। और कल सीएम साहब ने आश्वासन दिया भी आपको एक बार तो 30% पानी शेरावाली में एक्स्ट्रा दे रहे हैं और चुनाव के बाद के अंदर इसको एक कमेटी बना देंगे और कमेटी बनाकर इस आपकी जो नहर की समस्या है इसका समाधान, स्थायी समाधान कर देंगे। इस आश्वासन पर आज हम ये सोच रहे हैं, भी धरना उठा रहे हैं। 5 महीने हो गए, सीएम साहब का आश्वासन है, वो काम करेंगे। हमें आशा तो ऐसी है, न करेंगे तो फिर कोई आगे कोई देखेंगे। और आश्वासन किस तरह का दिया है? भी आपको अंडर पाइपलाइन का भी चल रहा था आपका? हमें आश्वासन तो यही मिला है जी, भी आपकी अंडर पाइपलाइन का ही करेंगे। आश्वासन तो यही मिला है, भी अंडर पाइपलाइन का करेंगे। और जो ये फ्लडी नहर की कोई समस्या है और है, इसको चीफ सेक्रेटरी दोनों वहीं थे, वहाँ पर इनकी ड्यूटियाँ भी लगाई भी आप एक कमेटी बनाओ और कमेटी बनाकर जो फ्लडी नहर के अंदर जो समस्याएं हैं उसको हल करवाओ। तुरंत प्रभाव से हल करवाने का आदेश तो सीएम साहब ने ये दिए। आगे देखते हैं जी। खेती के लिए भी आपको टेल पर पानी पहुंचाने का भी चल रहा था, क्या वो भी मसला है? हाँ, उसी के हम कह रहे हैं भी वो चुनाव के बाद के अंदर सीएम साहब ने ये कहा है भी चुनाव के बाद के अंदर भाखड़ा नहर को आपको पक्के सिमटेड तो बनवा रहे हैं, इसके साथ में जो 20 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 20-25 किलोमीटर के अंदर चोरियां थी, वो चोरियां रोकने के लिए इसको पाइपलाइन की हमारी डिमांड थी भी आप इसको पैक करके पानी को दो ताकि वहाँ पीछे चोरी न हो सके। तो इस पर सीएम साहब ने कहा है भी चुनाव के बाद में 100% आपका हल करेंगे। आश्वासन तो आपको पहले भी मिल चुके हैं, क्या इस आश्वासन को आप अंतिम ले रही हैं? इस आश्वासन को सीएम का आश्वासन है, हरियाणा सरकार का चीफ मिनिस्टर आश्वासन दे रहा है और ये आश्वासन लेकर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। ये आश्वासन पर हम संतुष्ट भी हैं और आगे अगर नहीं करेंगे, सीएम साहब भी अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे कोई और आंदोलन सोचेंगे और करेंगे लड़ाई। इसका टाइम पीरियड भी रखा होगा, कितने टाइम पीरियड में ये मुकम्मल? ये टाइम पीरियड तकरीबन चुनाव के बाद में कोई महीना 2 महीने का टाइम है। अगर फिर भी ना हुआ तो? फिर नहीं हुआ तो फिर लड़ाई के मैदान में दोबारा फिर तैयार है हम तो। और चुनाव भी 2 साल बाद में फिर आ जाएगा। आज चुनाव के माहौल को देखकर जगह सीएम साहब ने जगह गलत जगह हमें आश्वासन देंगे तो चुनाव तो 2 साल बाद में फिर भी आएंगे जी। तो फिर वही आश्वासन शुरू हो जाएंगे? नहीं, फिर आश्वासन लेगा कौन? रोज आश्वासन थोड़ी, हमें तो सीएम का तो पहली बार आश्वासन मिला है और फिर आश्वासन लेगा कौन? रोज आश्वासन सीएम के थोड़ी लेंगे। सीएम का तो एक बार आश्वासन आ गया, सीएम साहब ने कह दिया अभी आज आचार संहिता है, आज इस टाइम में हम घोषणा नहीं कर सकते, कोई चीज़ मंजूर नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम में चुनाव के बाद में आपकी समस्या है वो हल करेंगे। सीएम साहब से जब आप मिले थे तो कौन आपका प्रतिनिधित्व मंडल के आगे कौन आपकी अगुवाई कर रहा है? प्रतिनिधि मंडल के आगे अगुवाई पहले हमारे जगदीश चोपड़ा जी से बातचीत हुई थी, 2-3 दौर की मीटिंगें भी हुई थी चोपड़ा जी के वहाँ, और वहाँ बातचीत के बाद में हम वहाँ मीटिंग में यह तय भी हुआ था, तकरीबन इसका बजट भी तय हुआ था भी 150 करोड़ के लगभग इसका बजट बनता है और 150 करोड़ रुपए मंजूर करवाने के लिए इसका बजट तैयार करके और फाइल भी चंडीगढ़ पहुंच गई थी और जगदीश जी चोपड़ा भी वहीं थे। कल हमारे गांव से रमेश जी भादू वो भी बीजेपी ज्वाइन किए, वो भी गए हुए थे और भी काफ़ी यहाँ बीजेपी के लीडर थे वो भी गए हुए थे। उनका हमें कुछ नहीं है, हमें तो ये है भी सीएम से हमें मिलना था और सीएम ने हमें टाइम दिया और सीएम ने हमें आश्वासन दिया। आश्वासन के आधार पर आज हम धरना उठा रहे हैं। 135 दिनों से धरना चल रहा था। कल हमारे यहाँ धरने की कमेटी सीएम चंडीगढ़
पहुंची और वहाँ कमेटी ने जो उनके समक्ष मुख्यमंत्री जी के सामने कोई बातें रखी, हमारी जो मांगें थी उन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया भी आपकी जो मांगें हैं वो इस उपचुनाव के बाद में ज़रूर पूरी कर देंगे हम। तो किसानों ने कहा भी ठीक है, हम आपको ये आश्वासन आपसे लेकर के जा रहे हैं और ये धरना हम समाप्त कर देंगे। लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जगदीश चोपड़ा है वो जिला के अपने बीजेपी के जो लीडर है वो आएंगे और धरना उठवा देंगे। लेकिन यहाँ पर कमेटी ने फैसला किया, बार बार जगदीश चोपड़ा को फ़ोन किया भी सर आप ना आइएगा, हम धरना अपने आप उठा देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ फ़ोन पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसके पास हमारे एक तरह से प्रूफ भी है उस चीज़ का। लेकिन उसके बीच किसानों ने ये भी कहा भी आप मत आना, लेकिन वो धक्के से बोले हम 2 बजे प्रोग्राम में पहुंचेंगे। तो उनको जैसे इस चीज़ का मैसेज लगा भी किसान भारी विरोध करेंगे और वहाँ पर आना ठीक नहीं है। उनके बाद आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस धरने को उठाया। हम नहीं मानते उनको भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धरने को उठाया है। हम मानते हैं कि धरना हमने शुरू करवाया था, 6 गांव के किसानों ने शुरू किया था और 6 गांव के किसानों ने धरने को उठाया है। हमने उनको पहले ही बोला था कि बीजेपी जेजेपी का जब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है हम आपका पूर्ण रूप बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन आप नहरी विभाग का कोई भी अधिकारी है, चीफ से लेकर के एक्शन एससी एसटीओ जेई बेलदार जो मर्जी आए या आप कोई भी गाँव के चौकीदार को भेज दें। आपने धरना समाप्त कर दिया या नहीं? धरना समाप्त कर दिया है हमने इन किसानों के साथ। लेकिन जगदीश चोपड़ा जो बीजेपी के लीडर है, सीएम के आश्वासन पर किया है, सीएम के आश्वासन पर किया है। लेकिन जगदीश चोपड़ा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस धरने का बिल्कुल भी समाप्ति नहीं है। किसानों ने खुद ने अपनी मर्जी से की है। हम बीजेपी जेजेपी और उनके सहयोगी दल जो भी आज किसान आंदोलन के विरोध में है उनका पूर्णतः बहिष्कार कर रहे हैं।